मानना और जानना ये दोनों दो पक्ष हैं। जानने और मानने में जो अंतर होना चाहिए और जो अंतर आज भी समाज में व्याप्त है, बहुतेरे लोग इसे समझ नहीं पाते। मान करके चलते, जान करके लोग कम चलते। फर्क सिर्फ इतना अगर कर ले कि मानने वाले लोग आज भी जो मान रहे हैं, जैसे पत्थर को भगवान मान लेते हैं, मिट्टी के मूर्त को देवी मान लेते हैं और उनका विकास, उनकी सोच वहीं रह जाती है। और जानने वाले लोग जो जानते हैं वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज, वैज्ञानिक सभी तरह के विकसित मार्ग पर चलते हैं और समाज को विकसित करते हैं, विकास की धारा से जुड़ते हैं। तो ये समझना चाहिए कि मानना कितना सटीक है, कितना उचित है और जानना कितना सटीक है और उचित है। इसलिए मेरा मानना है कि पहले जानिए। अगर मान लेने से, जैसे माना जाता है समाज में, भगवान पत्थर में हैं मान लिया और मिट्टी के मूर्त में देवी हैं, उनकी शक्ति है उसमें, तो मेरा यह कहना है कि अगर मानते ही हैं तो मान करके पत्थर को पैसा क्यों नहीं बना देते और उसे पैसा में क्यों नहीं बदल देते, ताकि पूरा भारत, पूरा विश्व अमीर बन जाए, किसी के पास पैसे की कमी न रहे और सारी सुख सुविधाएं सारे लोग उपभोग करें। ये अंतर समझना होगा कि मानना और जानना कितना समाज के लिए उचित होता है, समाज में सटीक बैठता है। पढ़े लिखे लोग भी जानने की अपेक्षा मानने में विश्वास करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मित्रों, पहले आप जानने का प्रयास करें और जानिए और तब मानिए। अगर आपके मान लेने से सब कुछ उसी रूप में आ जाए तो मेरा एक ही लाइन का ये कहना है कि जितने पत्थर हैं देश में, समाज में, वो सबको मान करके पैसा बना दें, सारे लोग अमीर बन जाएं, सारे लोगों की पैसे की कमी दूर हो जाए, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। तो अगर ईमान लेने से अगर ये सब संभव है तो मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी अमीर बन जाऊंगा आपके साथ। इसलिए कि मेरे पास भी पैसे काफ़ी हो जाएंगे, जितने पत्थर होंगे वो सारे पैसे में बदल जाएंगे। इसलिए समाज को जानने और मानने में फ़र्क करना चाहिए और बुद्धिजीवी लोगों को इस पर तर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मानना और जानना कितना सटीक है, मानने में क्या मिलता है और जानने से क्या मिलता है। इन सारी चीज़ों को फर्क करके देखना होगा पढ़े लिखे मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, एक बात करनी है। आप प्रोफेसर साहब हैं, आप एक यूनिवर्सिटी और प्रकृति के हेड हैं, मगर आपसे ये कहनी है कि एक संत ज्ञान सागर जी जो पाखंड के विरोध में कार्यक्रम चलाते हैं, उनकी प्रवचन आता है, मैंने देखते हैं हम लोग यूट्यूब पर, आप प्रवचन तो अच्छा लगता है, उनके विषय में आपको क्या कहना है? 1-2 मिनट के अंदर में बताइए आप। संत ज्ञान सागर साहब जी जो प्रवचन के माध्यम से लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से पाखंड पर, अंधविश्वास पर जो प्रवचन दे रहे हैं, जो दिशा दे रहे हैं, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ। क्योंकि संत जी का जो सोच है वो प्रगतिशील सोच है। समाज में प्रगति, राष्ट्र प्रगति, व्यक्ति की प्रगति कैसे हो सकती है, उस पर संत जी का जो फोकस है, जिस पर विचार है उनका, मैं इसे 100% सहमत हूँ। ऐसे विचार से ही आज भारत विकास के मार्ग में अग्रसर है और यही रास्ता है जो संत जी कह रहे हैं। अगर लोग इसे माने और उनकी इस बातों को सुने और अमल करें तो निश्चित रूप से समाज विकसित होगा और उनकी सोच, उनकी जो रास्ता है, निश्चित तौर पर एक विकसित मार्ग में वह चलने के लिए वह हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए मैं संत जी के जो प्रवचन है, संत जी जो कह रहे हैं, मैं भी उनका वीडियो देखता हूँ, वह मुझे बहुत पसंद आती है। और मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे संत जी की तरह, अगर ऐसे संत इस तरह के विचार, ऐसे प्रवचन को लेकर के वीडियो जारी करते हैं तो समाज में एक सकारात्मक सोच पैदा होगी और एक विकसित समाज का निर्माण होगा, विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद।